तब देखते हैं। 3 कोड मुझे मिले हुए हैं, एक कोड ये है, नहीं सॉरी 2 कोड है। 2 कोड मिले हुए हैं मुझे। एक ये है कन्हैया ने किया हुआ है, दूसरा ये जो कि सुशील और अंजना ने किया हुआ है। ठीक, दोनों को समझेंगे कैसे काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पिरामिड प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या रो वाइज इटरेट करना पड़ेगा, मतलब एक एक रो प्रिंट करानी पड़ेगी। एक रो सेलेक्ट करेंगे, उसके सारे कॉलम प्रिंट करेंगे, एक रो सेलेक्ट करेंगे, उसके सारे कॉलम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सबसे पहले एक रो में 2 चीजें हो रही हैं, कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, है ना। जैसे पहली लाइन में यहाँ 4 स्पेस प्रिंट हुए हैं और फिर एक स्टार, दूसरी लाइन में यहाँ पर 3 स्पेस प्रिंट हुए हैं और फिर 2 स्टार। मतलब एक रो में 2 चीजें हो रही हैं, एक तो स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, दूसरा स्टार भी प्रिंट हो रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, रो के लिए पहले फॉर लूप लिखेंगे। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे कितनी रो होनी चाहिए, उसके बाद रो के लिए एक हमने फॉर लूप लिख दिया। फॉर लूप हमारा लिख गया, कितनी रो होनी चाहिए 0 to x, जितना यूजर ने इनपुट किया उतनी रो होनी चाहिए। अब एक रो में 2 चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, दूसरा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो 2 चीजों में क्या हो रहा है, स्पेस हमारे घटता जा रहा है और स्टार हमारा बढ़ता जा रहा है ना। स्पेस बढ़ता जा रहा है, सॉरी स्पेस कंटिन्यू घटता जा रहा है और स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि एक रो के लिए 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। एक फॉर लूप प्रिंट करेगा स्पेस और दूसरा प्रिंट करेगा स्टार। बस कंडीशन अब सोचना है कि स्पेस जो प्रिंट करेगा फॉर लूप, उस फॉर लूप में हम क्या कंडीशन लगाएंगे, उसी तरीके से जो स्टार प्रिंट करेगा फॉर लूप उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे। तो एक फॉर लूप सपोज हमने लिख दिया, तो शुरू से हम पूरा कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू int इनपुट लेंगे क्योंकि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। यूजर से कोई इनपुट ले लिया, ठीक, इंटीजर में कन्वर्ट करके x में डाल दिया। पहला जो फॉर लूप चलाएंगे हम, पहला जो फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, वो क्या होगा, रो को प्रिंट करेगा, एक रो सेलेक्ट करेगा, उसके सारे कॉलम प्रिंट करेगा। तो हम पहला फॉर लूप लगाने जा रहे हैं, किसके लिए, रो के लिए। तो यहाँ पर रेंज हम लिखेंगे, कितनी रो होनी चाहिए, जितना यूजर ने इनपुट दिया, तो 0 to कितना होना चाहिए, 0 to x। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कॉलम के लिए। कॉलम में 2 चीजें हो रही हैं, एक स्पेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हम 2 फॉर लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, मतलब स्टार के पहले स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक, और दूसरा क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। तो पहला फॉर लूप जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, स्पेस के लिए। तो पहले हम फॉर लिख लेते हैं, अभी कंडीशन देखेंगे क्या होगी। फॉर j इन रेंज, अब रेंज हम कुछ लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी इसकी बॉडी डिफाइन कर देंगे। बॉडी क्या होगी अभी देखते हैं, ठीक, सॉरी यहाँ पर हैश लगाएंगे कमेंट, ठीक। और दूसरा जो फॉर लूप होगा वो क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। तो एक और फॉर लूप हम लगाएंगे। अब ये देखो ये दोनों फॉर लूप पैरेलल में है, मतलब पहले स्टार प्रिंट हो जाए पूरे, उसके बाद हमारे स्टार, सॉरी पहले स्पेस सारे प्रिंट हो जाए इस फॉर लूप से, उसके बाद हमारे स्टार प्रिंट हो। इसलिए ये पहले पूरा खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप नहीं होगा, बाहर होगा, क्योंकि ये चीज खत्म होने के बाद दूसरी चीज शुरू होनी है। पहले हमारे स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्टार प्रिंट होना शुरू करेंगे। तो ये दोनों पैरेलली काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक के अंदर इनर नेस्टेड नहीं होगा, ठीक। दूसरा फॉर लूप और हम लगा रहे हैं किसके लिए, इन रेंज। अब रेंज हम क्या डिसाइड करेंगे वो अभी हम बात करते हैं, जो कि प्रिंट करेगा क्या, बॉडी ऑफ स्टार। ये क्या है, बॉडी ऑफ स्पेस। अब कंडीशन हम देखते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार की बात करें, स्टार की बात करें तो क्या हो रहा है, इसको हम फिर से कोड को रन करा के पहले देख लेते हैं। 5 इंटर किया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। तो पहले स्पेस काउंट करते हैं, क्या नेचर क्या है, हर एक रो में किस तरीके से चेंज हो रहा है स्पेस। तो पहली रो में 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमने 5 इंटर किया तो 4 से शुरू हो रहा है प्रिंट, मतलब 4 हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3,
मतलब क्या हो रहा है, स्पेस हमारा घटता जा रहा है, स्पेस हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। मतलब क्या, पहले हमें जितने, अगर इसका रो नंबर 0 है, रो नंबर 0 है तो उसमें 4 प्रिंट हो रहे हैं। मतलब x में जो वैल्यू है, जो हमने नंबर ऑफ रो इंटर किया है, उसमें से अगर हम i घटा दें और -1 घटा दें तो उतना ही हमारे क्या प्रिंट हो रहे हैं, स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। जैसे पहली रो के लिए अगर हम बात करें, पहली रो के लिए हम बात करें तो कॉपी, पहली रो के लिए बात करें तो यहाँ पर i की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। i की वैल्यू अगर 0 है, i की वैल्यू 0 है तो हो क्या रहा है, हम कितने स्पेस प्रिंट करा रहे हैं, 3 प्रिंट करा, सॉरी 4 प्रिंट करा रहे हैं। इसको कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं, ठीक, नंबर ऑफ स्पेस के लिए। अगर हम x में से i घटा दें और 1 घटा दें तो क्या आउटपुट आएगा, इस रो के लिए देखते हैं। x की वैल्यू है यहाँ 5, i की वैल्यू है 0 और ये है -1। तो 5 -0 -1 क्या आया, आउटपुट 4 आया। ठीक है, तो पहली लाइन में हमें कितने मिले, 4 स्पेस मिले हैं, दूसरी लाइन में 3 मिले। अब यहाँ पर i की वैल्यू देखते हैं, i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है, x माइनस आई माइनस 1। x की वैल्यू क्या है, अभी भी 5 है, 5 माइनस आई की वैल्यू इस समय 1 है, तो x माइनस आई क्या हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, i की वैल्यू इस समय क्या है, सॉरी 2 है, और x माइनस आई माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, x की वैल्यू अभी भी 5 है, i की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर हुआ 2। यहाँ पर 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, हाँ 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 2, ठीक। इसी तरीके से इस रो के लिए निकालेंगे, i इक्वल्स टू 3 के लिए, कॉमा x माइनस आई माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। i की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 3 है, 4 सॉरी 5 माइनस 3 क्या हुआ, 2, 2 माइनस 1 1, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, 4 है, और x माइनस आई माइनस 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर कितने स्पेस प्रिंट हो रहा है, 0। तो यहाँ देखो एक भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो स्पेस के लिए तो हमें ये कोड लिखना है क्या, कि हमारे जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 टू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 टू, सॉरी ठीक, और इसमें क्या होना चाहिए, स्पेस प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक, प्रिंट स्पेस कॉमा, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए तो हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, हम एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। ये तो हमारा स्पेस वाला वो हो गया, मतलब कोड हो गया। पहले इसको इतना हम रन करा के देखते हैं, देखते हैं हमारे रिक्वायर्ड स्पेस प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं उसको 5, तो आउटपुट नहीं चला, आउटपुट में क्या आया, क्यों आया ऐसा, अच्छा नेक्स्ट लाइन हमने प्रिंट नहीं की तो एक ही लाइन में उसने सारा प्रिंट कर दिया। तो एक बार नेक्स्ट लाइन और देके देखते हैं। अभी नीचे वाले कोड की बात करेंगे, यहाँ पर देते हैं 5, तो अब देखो हमारा जो स्पेस है वो देखो इस तरीके से हमारे प्रिंट हुए हैं, पहले 0 1 2 3 4, ठीक, स्पेस हमारे प्रिंट हो गए। अब स्टार प्रिंट करना है, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए जो कोड हमने लिखा है नेक्स्ट लाइन हटा देंगे, क्योंकि पहले स्पेस के बाद स्टार भी प्रिंट होने हैं, तो इस हमने नेक्स्ट लाइन हटा दिया है। अब हम पहले क्या प्रिंट करेंगे, स्टार। अब स्टार के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं, जब i की वैल्यू है 0 तो एक प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 1 तो 2, i की वैल्यू 2 तो 3। तो मतलब क्या, जितनी i की वैल्यू उससे एक ज्यादा प्रिंट होना चाहिए, है ना, उससे एक ज्यादा स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो बस वही हम कोड लिख देंगे, 0 से लेके कहाँ चलना चाहिए, i प्लस 1 तक, ठीक, हो गया काम। अब यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट
स्टार कॉमा i प्लस 1, बस हो गया। ठीक, और क्योंकि स्टार प्रिंट करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, अच्छा यहाँ पर हमें एंड भी लिखना होगा, सॉरी ये क्या लिख दिया, यहाँ पर एंड लिखना है हमें, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग से होना चाहिए, और जैसे ही स्टार प्रिंट हो जाए क्या होना चाहिए, एक न्यू लाइन। तो इतना हमारा स्पेस प्रिंट कर देगा, इतना हमारा स्टार प्रिंट कर देगा, और फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए अगेन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पूरा डेंस सा वो आ रहा है, पिरामिड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो स्टार के साथ एक स्पेस दे देंगे, जैसे ये हमें पिरामिड ये प्रिंट करना है ना कि एक स्टार फिर स्पेस, स्टार स्पेस स्टार स्पेस, तो यहाँ पर एक स्पेस और दे देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं क्या हुआ, फिर से करते हैं। ठीक है, तो हमारा पिरामिड प्रिंट हो गया। ठीक, एक कोड था ये, एक तरीका था ये जो कि कन्हैया ने किया था, एक और तरीका है जो कि सुशील और इसने हाँ अंजना ने किया हुआ है। देखते हैं ये कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक, ये कोड भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहा है, एकदम सही पिरामिड प्रिंट कर रहा है, बस ये समझना ये काम कैसे कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए वापस से हम इस चीज को एक पिरामिड, हम पिरामिड नहीं, इसको बस वेरिएबल बना के इसको हम डिबग करते हैं। ठीक, हो क्या रहा है, सबसे पहले यूजर से एक इनपुट दिया जा रहा है, एक्स में कोई वैल्यू ले ली जा रही है, सपोज 5 ले लिया। ठीक, एक्स इक्वल्स टू 5, फिर एक वेरिएबल यहाँ पर क्या है, आई और है, बस और कुछ और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक, काम कैसे कर रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले आई इन रेंज 1 टू x प्लस 1, एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो ये रेंज क्या एक्सपेंड हो जाएगी, 1 टू कहाँ तक चलेगी, 5 है तो 5 तक चलेगी, क्योंकि x प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक, क्या एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं रेंज को 1 2 3 4 5। ठीक, अब अपडेट करते चलेंगे आई की वैल्यू और देखते चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आई में 1 उठ के जाएगा, स्टोर हो जाएगा आई में, 1 चला गया। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं, इस लाइन का मतलब समझते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम कॉपी कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, और इस लाइन का मतलब समझते चलेंगे। सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, स्पेस पड़ा हुआ है। ठीक, इनटू मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उस स्ट्रिंग में कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है देखते हैं। x माइनस आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करी जा रही है। x की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 1 क्या हुआ, 4 हो गया। 4 हो गया, यहाँ हम पर लिख दे रहे हैं उस चीज को 4। ठीक, सॉरी 4। ठीक है, तो जब ऑपरेटर पढ़ाया था हमने एक चीज देखी थी, अगर किसी स्ट्रिंग में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाती है। जैसे हम यहाँ देखो, ये कंसोल में हम यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं a, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज 5 से, तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है, 5 बार रिपीट हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। क्या होगा, ये जो हमारा स्पेस है जितना भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी टाइम वो रिपीट हो जाएगा। जैसे सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं हम, तो आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर देखो इतना स्पेस आ गया, कितना 4 स्पेस आ गया। तो क्या होगा, जैसे ये लाइन इतनी लाइन एग्जीक्यूट करी, इतनी लाइन एग्जीक्यूट करी, 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे पहली बार में। ठीक, और यही चीज तो हमें यहाँ पर चाहिए, 4 स्पेस हमें चाहिए, है ना, तो 4 स्पेस प्रिंट हो गए। अब दूसरा जो प्लस ऑपरेटर के बाद जो चीज लिखी है उसका क्या काम है, उसका काम है स्टार प्रिंट करना। इतने इतने पोर्शन का काम क्या है, स्पेस प्रिंट करना, इतने पोर्शन का काम क्या है, स्टार प्रिंट करना है। एक सिंगल रो के लिए, सिंगल रो के लिए ये स्पेस प्रिंट करेगा, ये स्टार। तो हम आगे डिबग करते हैं, इतना हमने कर लिया, स्पेस इंटू 4 हो गया, प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है।
मतलब कॉन्कैटिनेट करेगा। जब इस इतने कोड को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक स्ट्रिंग जिसमें 4 स्पेस होंगे, 1 2 3 4, ठीक। और फिर इसी में हमें क्या करना है, दूसरी स्ट्रिंग, प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा। अब इसमें प्लस अगर लिखेंगे, मतलब यहाँ अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में इसका जो आउटपुट मिलेगा, जो स्ट्रिंग आउटपुट मिलेगी उसमें हम कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इतनी चीज जोड़ेंगे। अब इतनी क्या चीज है, स्टार और स्पेस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने का, मल्टीप्लाई किया जा रहा है आई की वैल्यू क्या है अभी 1। तो अगर इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार रिपीट होगा, तो क्या आउटपुट आ जाएगा इसका, और स्टार स्पेस ये इतना। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसको जब कॉन्कैटिनेट करेंगे इन दोनों स्ट्रिंग को, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 स्पेस और एक सिंगल स्टार और फिर स्पेस, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 स्पेस और एक स्टार और फिर एक स्पेस, ठीक है, फिर एक स्पेस। देखो यहाँ पर जो हमने कोड रन कराया है इसके बाद एक स्पेस आया होगा, ये देखो आया है, देखो सब में एक एक स्पेस आया, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो एक स्पेस आ गया। इस तरीके से हमारा एक लाइन प्रिंट हुई, तो मतलब हमारा आउटपुट में पहला पैरा पिरामिड की पहली रो प्रिंट हो गई। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यहाँ से 2 उठाते हैं और आई में स्टोर कर देते हैं, ठीक, आई में चला गया। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पेस में अब कितने बार मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 3। तो यही हमें चाहिए, पहली बार 4 प्रिंट हुए थे स्पेस, अब 3 प्रिंट होंगे, और ये कितने बार होने वाला है, इंटू आई है, इंटू आई है, आई की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू आई। ये चीज यहीं से उठाई है हमने, यहाँ से स्पेस इंटू एक्स माइनस आई की वैल्यू 3 है, प्लस स्टार स्पेस इंटू आई की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, आई की वैल्यू क्या है 2। तो 2 स्टार अब की बार प्रिंट होंगे और 3 स्पेस, 2 स्टार 3 स्पेस, तो एक स्पेस कम हो जाएगा और स्टार स्पेस एक बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट रो में हमारा ये चीज आ जाएगा, ठीक। पहली रो में क्या हुआ था, 3 स्पेस, सॉरी 4 स्पेस, एक स्टार और फिर एक स्पेस आया था। दूसरी रो में क्या हुआ है, 3 स्पेस, 3 स्पेस, एक स्टार स्पेस और फिर एक स्टार एक स्पेस, इतना हमारा काम हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी बार 3 उठ के जाएगा यहाँ से, ठीक, 3 उठ के जाएगा, यहाँ पर 3 स्टोर हो जाएगा आई में। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो 2 आपकी बार स्पेस कितने प्रिंट होंगे, 2 स्पेस और आई की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 3 स्टार, तो 2 स्पेस 3 स्टार प्रिंट कर देते हैं, 2 स्पेस 1 2 और 3 स्टार स्पेस, स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस, ठीक। इसी तरह आई की वैल्यू जब यहाँ पर 4 अब होगी, यहाँ से स्टोर कर, यहाँ से उठा के 4 को आई में स्टोर कर दिया हमने, और अब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा, आई की वैल्यू क्या है 4 है, तो अब की बार एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सॉरी एक स्पेस प्रिंट होगा और 4 स्टार, तो एक स्पेस 4 स्टार, 4 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, अब क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर 5 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 स्पेस प्रिंट होंगे और यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होंगे, तो 0 स्पेस मतलब कुछ नहीं प्रिंट करना है, बस हमें 5 स्टार प्रिंट कर देना है, हो गया। तो इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है, ठीक, एक स्पेस भी होगा यहाँ, ठीक, ये आउटपुट आएगा, ठीक। फाइनली समझ में आ गया कैसे रन कर रहा है कोड। हेलो, किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, तो आगे बढ़े, नहीं तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे कल, वाइल कॉन्टिन्यू के साथ, ठीक, या फॉर कॉन्टिन्यू के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल कल हम लोगों ने देखा था उसका, कि अगर को स्पेस हटाने हैं नाम में से तो हम कॉन्टिन्यू का यूज कर सकते हैं, है ना।
उसी कोड में हमने बोला था न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए किसी ने किया कुछ? नाम में अगर न्यूमेरिक आ जाता है तो कैसे हटाएंगे उसको? हेलो, देख लेते हैं। सिर्फ एक एक सपोज एक नाम हम लेते हैं, ठीक है, नाम लेते हैं और उसमें कुछ भी एक स्पेस भी दे देते हैं, ठीक, कुछ नाम भी दे देते हैं, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू भी दे देते हैं, स्पेस, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करेक्ट नाम प्रिंट करना है कि शुरुआत में भी स्पेस ना आए, ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो भी ना आए, और लास्ट में अगर स्पेस है तो वो भी ना आए, है ना। ये चीज हमें करनी है, तो कैसे करेंगे? वाइल लूप और कंटिन्यू का यूज करके करेंगे। फॉर लूप से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, किससे? कंटिन्यू से भी कर, सॉरी वाइल लूप से भी कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि हम वाइल पढ़ रहे हैं तो अभी वाइल लूप से करते हैं। ये असाइनमेंट में ये रहेगा कि आप लोग जो है इसे फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। हम i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे, वाइल i लेस देन लेंथ ऑफ x, यहां तक हमें चलना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमारा जीरो इंडेक्स पे अगर स्पेस आ रहा है तो उसको हम स्किप कर देंगे। तो जीरो इंडेक्स पे स्पेस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर x ऑफ जीरो, x ऑफ जीरो या i लिख देते हैं, ठीक है, x ऑफ i इक्वल्स टू क्या है? स्पेस है। और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? एंड i की वैल्यू क्या होनी चाहिए? i की वैल्यू या फिर जीरो इंडेक्स हो, i की वैल्यू या तो जीरो है क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमें पता करना है, एंड इंडेक्स पे पता करना है, ठीक है। इतनी कंडीशन हो, इतनी कंडीशन हो, और साथ ही साथ क्या हो? एंड i इक्वल्स टू जीरो हो, या फिर, और या फिर i की वैल्यू क्या हो? लेंथ माइनस वन हो, लेन ऑफ x माइनस वन, ठीक। तो मतलब क्या, i की वैल्यू जब भी जीरो होगी तो यहाँ अगर जीरो आया, ठीक, जीरो आया तो जीरो पे चेक करेगा स्पेस है कि नहीं, तो भी नहीं प्रिंट करना चाहिए। और लेंथ ऑफ x माइनस वन मतलब ये वाली इंडेक्स हो तो भी क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन लगा दी। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू कर जाएंगे और चीजों को प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक, प्रिंट नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हटानी है ना, न्यूमेरिक वैल्यू भी हटानी है, ठीक। तो उसके लिए भी एक कोड लिखेंगे। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू कर जाए, ठीक, और ऐसा नहीं है तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें। तो न्यूमेरिक वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे? x ऑफ i, बस इन ऑपरेटर का यूज कर लेना है, इन क्या, जीरो, बस। अगर x ऑफ i इनमें से कोई एक है तो भी हमें उसे प्रिंट नहीं करना, तो भी हमें क्या कर देना है? कंटिन्यू, तो भी हमें कंटिन्यू कर देना है। और एल्स में, एल्स के केस में हमें क्या करना है? एल्स के केस में हमें प्रिंट कर देना है करेक्टर x ऑफ i और एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। को रन करते हैं, देखते हैं। और i को इंक्रीमेंट करना हम लोग भूल गए, तो i को इंक्रीमेंट करना ना भूले, नहीं तो इन्फिनिटी लूप चला जाएगा। i प्लस इक्वल्स टू वन। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, i प्लस इक्वल्स टू वन, और यहाँ पर भी i, हाँ, प्लस इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर हमारा बिना न्यूमेरिक वैल्यू के नाम आ गया, बिना स्पेस के नाम आ गया। शुरुआत में ना स्पेस है ना एंड में स्पेस है, कहीं कुछ नहीं है, इवन न्यूमेरिक वैल्यू भी चलेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये चीज किसे समझ में नहीं आई है? हेलो, सबको ये चीज समझ में आई? किसी में कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी भी लाइन में। पिछले वाले को क्या क्या?
हेलो, फिर से बोलो। वाइल के बाद वाली सर। पहली वाली ये वाइल के बाद वाली सर। आवाज नहीं आ रही है क्लियर, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही नहीं क्लियर। सर, नहीं सर, वाइल के बाद वाली पहली लाइन है ना, इफ अच्छा, एक्स। ये वाली सर 4 नंबर जो लाइन है वही। यही वाली ना जो हमने सेलेक्ट की है, यही ना? यस सर। ठीक है, देखते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है, चेक करना है कि शुरुआत में स्पेस आया है कि नहीं आया है। ठीक, एंड में स्पेस आया है कि नहीं आया है। इन दो केस में हमें क्या करना है, अगर स्पेस आया है तो स्किप कर जाएं और उस चीज को प्रिंट ना कराएं। अगर शुरुआत में स्पेस आया तो प्रिंट नहीं करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, एक्स ऑफ आई। सपोज, चलो इसको पूरा एग्जीक्यूट ही कराते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, जो भी लेंथ है एक्स की, देखते हैं क्या लेंथ है इसकी। लेंथ है 22। ठीक है, 22 ये लेंथ है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 22 हो गई। इसको हम लिख देते हैं 22। ठीक, आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। 0 है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ 0, आई की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो एक्स ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, स्पेस। ठीक, अब यहाँ पर चेक करें क्या स्पेस स्पेस के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, फिर एंड हमने लगाया है तो इसकी जगह हम ट्रू लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ट्रू लिख दिया हमने, एंड हमने लगाया है। अब हमने क्या लिखा है एंड के बाद, आई इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू इस समय क्या है, 0 है, तो आई की वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ पर भी ट्रू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा, आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स माइनस 1। तो आई की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 21, तो 0 21 के बराबर है, नहीं। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स लिख दिया। अब पहले इसका आउटपुट निकालते हैं। ट्रू और फॉल्स का आउटपुट क्या आता है, और कंडीशन में ट्रू और फॉल्स का आउटपुट आता है ट्रू, तो इतने पूरे का आउटपुट क्या आने जा रहा है, ट्रू आने जा रहा है। ठीक, ट्रू हो गया ये। अब ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट क्या आता है, ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट आता है ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट ट्रू आता है, तो इसका पूरा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो इफ ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे इफ की बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर चले आएंगे। आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब आई अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा था पहले करेक्टर को, अब इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, आई में एक इंक्रीमेंट किया, कंटिन्यू किया। जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है उसके बाद उसके नीचे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस से कहाँ चले जाएंगे, लूप की इस कंडीशन पे। अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, 1 इज लेस देन 22, कंडीशन ट्रू, अंदर चले आएंगे और फिर ये सारी चीजें वैलिडेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें फिर से वैलिडेट करेंगे। तो एक्स ऑफ 1 पे क्या स्पेस पड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है और उसके बाद एंड लगा हुआ है, मतलब एक कंडीशन लिखी हुई है उसके बाद एंड लगा हुआ है, तो होता क्या है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स तो एंड के बाद कोई भी कंडीशन लिखी हो वो चेक नहीं करी जाती है। पहली फॉल्स हो गई तो उसके बाद चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो फॉल्स ही होना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, और नीचे वाले में चले आएंगे। नीचे वाले में चेक करेंगे क्या, एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है, एम। एम क्या इनमें से कोई एक है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। किसमें चले आए, यहाँ चले आए। प्रिंट करेगा एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, एम, तो प्रिंट किया उसने एम। एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं गए, और आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या, अब आई इसे पॉइंट आउट करने लगा। वापस से यहाँ आएंगे, कंडीशन अब चेक करेंगे, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई है। चेक कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 22, कंडीशन ट्रू। फिर इसके अंदर आएंगे, फिर चेक करेंगे क्या एक्स ऑफ आई की वैल्यू स्पेस के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही फॉल्स हो गया तो पूरा फॉल्स हो गया। यहाँ पर चेक करेंगे इसमें से है क्या, नहीं है, इसमें है। अब क्योंकि ये दोनों फॉल्स हो गई तो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, और प्रिंट क्या कर देगा, एक्स ऑफ आई मतलब यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, सपोज यहाँ पर पहुंचा स्पेस पे। ठीक है, स्पेस पे पहुंचा तो आई की वैल्यू सपोज कुछ रही होगी, एक्स ऑफ आई इस समय क्या होगा, स्पेस है, स्पेस इक्वल्स टू स्पेस कंडीशन ट्रू, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं ट्रू। ठीक, एंड आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना 0 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर है तो 0 से बड़ी है, तो इसको लिख दिया हमने ट्रू। लेंथ के बराबर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर है, लेंथ कौन सी है, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू ना जीरो है ना ही लेंथ के बराबर है, तो दोनों ही फॉल्स हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, फॉल्स आ गया। और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है तो इसमें नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इसको चेक करेगा। अब क्योंकि स्पेस पड़ा है तो स्पेस इनमें से कोई एक है नहीं, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स, कहाँ चला गया, प्रिंट में चलाएगा, सॉरी एल्स में चलाएगा और प्रिंट कर देगा स्पेस। नेक्स्ट जब आई का इंक्रीमेंट करेंगे तो आई में इस समय पड़ा होगा 9, ठीक, 9 पड़ा होगा। अब जरा फिर से सारी कंडीशन चेक करते हैं, आई में एक्स ऑफ आई में पड़ा होगा 9, ठीक है, ये कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि लेंथ से लेस है। ये चेक करेंगे एक्स ऑफ आई स्पेस के बराबर है, नहीं, क्योंकि 9 पड़ा हुआ है, एक्स ऑफ आई में 9 पड़ा है, और इसमें क्या है, स्पेस के साथ चेक कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स, कहाँ चले आएंगे, इसमें चले आएंगे। एक्स ऑफ आई में क्या पड़ा है, 9, तो अब चेक करें क्या 9 इनमें से कोई एक है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो भाई एक्स ऑफ आई इनमें से एक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। किसमें चलाएगा, इसमें, तो एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब अब आई किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे पॉइंट आउट करने लगेगा और कंटिन्यू करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब अब की बार हमारा न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके पूरे कोड को डिबग करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोड हमारा सही नाम प्रिंट करने वाला है, सही करेक्टर प्रिंट करने वाला, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन। इसी तरीके से जब 88 होगा तो 88 को भी स्किप करेगी ये वाली कंडीशन, ठीक है। इस वाले स्पेस को कौन स्किप करेगा, ये वाली कंडीशन। इस वाले स्पेस को कौन स्किप करेगा, ये वाली कंडीशन। अच्छा देखो, जब आई की वैल्यू इसके बराबर, उसके लिए भी एक बार डिबग कर लेते हैं। जब इसके बराबर है लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन, तो लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन यहाँ पर 21, उस समय 21 रहा होगा, लेंथ ऑफ एक्स क्योंकि 22 है, तो लेंथ ऑफ 22 माइनस वन क्या होगा, 21, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर चलाएगा, क्योंकि एक्स ऑफ आई में स्पेस पड़ा हुआ है, एक्स ऑफ आई में स्पेस पड़ा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पूरा आ जाएगा क्या, ट्रू आ जाएगा। एंड एक्स ऑफ आई इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जीरो नहीं, क्या है, आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पर हो गया फॉल्स। नेक्स्ट चेक करेंगे कि आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन है, हाँ लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, ऑपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसके अंदर चले आएंगे, आई में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई की वैल्यू अब लेंथ से ज्यादा हो गई, कंटिन्यू करेंगे, वापस से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया होगा, 22, 22, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 22 से छोटा तो है नहीं, 22 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके बाहर चलाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नेम को हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कंटिन्यू में अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा कुछ क्वेश्चनों के आंसर ही दे दो। नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं फिर, पूछने से अच्छा हम असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। पहला असाइनमेंट ये है कि जो हमारा ये नाम है, नाम में चेक करना है कि कोई अपर लेटर है कि नहीं। अच्छा एक एक असाइनमेंट मैंने पहले दे रखा है, इस तरीके का एक असाइनमेंट दे रखा है जो पासवर्ड वाला था, पासवर्ड वाला है ना। पासवर्ड को अब लूप के थ्रू करना, कि पासवर्ड में ये चेक करना है कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं है, अपर केस है कि नहीं, लोअर केस है कि नहीं है, फिर उसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर है कि नहीं। जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तो हमें प्रिंट करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है क्या, वीक पासवर्ड, ठीक है। ये दो चीजें, ये दो चीजें हमें प्रिंट करानी है, कोई एक, सॉरी इन दोनों में से कोई एक चीज प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इस कोड को तुम लोग करके आओगे, लूप से ही करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यू हो गया। अब एक और कंट्रोल स्टेटमेंट होता है पास, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, पास, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कोई बना रहे होते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, है ना, तो उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल पे काम होता है, जैसे एक मॉड्यूल ये, एक मॉड्यूल ये, कई छोटे छोटे, कोई एक बड़ी प्रॉब्लम को लेंगे, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ के तब जाके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में इस तरीके से काम होता है। तो वहां पर चांस ये होता है कि कभी किसी आपको पता है कि ये आपके कोड में ये कंडीशन आ सकती है,
मान लेते हैं कोई कंडीशन आ सकती है और आप चाहते हैं कि जो अगर ये कंडीशन आएगी तो हमें ये कोड लिखना है, लेकिन ये कोड हम लिखेंगे बाद में, अभी बस कंडीशन लिख देते हैं। समझना, जो हम कहने की कोशिश करें उसको समझना। हमारे पास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, बड़ा सा कोड उसका होगा, ठीक है। हमें पता है कि इस कोड में ये कंडीशन लिखनी है, लेकिन हर एक कंडीशन की बॉडी हम अभी नहीं डिफाइन करना चाहते, एक एक करके डिफाइन करना चाहते हैं, है ना। जैसे सपोज एक कोई इफ कंडीशन होगी, इफ आई की वैल्यू लेस देन 30 है, तो हमें क्या कोड लिखना है, उसकी बॉडी हमें लिखना है, ठीक है। कुछ भी एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमें ये भी पता है कि आई की वैल्यू एक बार 30 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक, सॉरी, 30 से बड़ी भी हो सकती है, उसके लिए भी कुछ कोड होगा, ठीक है। और आई की वैल्यू, हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो छोटी छोटी कंडीशन है, ये तो छोटी छोटी कंडीशन है, और वहां पर बहुत बड़े बड़े कंडीशन लिखे जाते हैं, और बड़ी बड़ी वो कई सारी कंडीशन होती है, बड़ी भी होती हैं, कई सारी भी होती हैं। आई की वैल्यू 30 के बराबर भी हो सकती है, ठीक। तो उसकी कुछ बॉडी होगी, लेकिन ये सारे कोड एक साथ लिखना, वहां जब बड़ा कोड होता है तो एक साथ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस उस समय आप क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, इफ कंडीशन लिख दोगे, जो भी जितनी पॉसिबल कंडीशन वो लिख दोगे, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पॉसिबल कंडीशन थी, तीनों लिख दी। अब उनकी बॉडी अगर आप बाद में डिफाइन करना चाहते हो तो इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। जैसे सी में होता है, सी में क्या होता है, सी में इसको बस कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रेसेस लगाया छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पाइथन में आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे ऐसे आपने कोड लिख रखा है तो एरर आएगी, इस कोड में एरर आएगी। जैसे यहाँ पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा कोड लिख के देखते हैं, प्रिंट, ओके, आई इक्वल्स टू 50, ठीक है। एक छोटा सा कोड हमने लिखा, अगर हमने इस तरीके से कंडीशन लगा के सिर्फ छोड़ दिया तो हमारे कोड में क्या आएगी, एरर आएगी। क्या आई, इंडेंटेशन एरर आई। यहाँ पर आप कंडीशन लगाने के बाद उसकी बॉडी को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको बॉडी में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखना है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपने सोच लिया हाँ ये कंडीशन तो आ सकती है, लेकिन इसमें के कोड में क्या क्या लिखना है वो बाद में सोचेंगे, तो उस केस के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, क्या, पास। पास कीवर्ड मतलब आप इसको स्किप कर रहे हैं, इस कंडीशन को स्किप कर रहे हैं, इसको हम बाद में सोचेंगे क्या करना है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारा पास कीवर्ड होता है। उसी तरीके जैसे आपने इफ में लिखा है, एल्स में भी लिख सकते हैं, वाइल में भी लिख सकते हैं, फॉर लूप में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं पास को, ठीक है। तो पास कीवर्ड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पास करने का काम करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल, सॉरी, जो प्रोग्राम काउंटर होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, सी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो पढ़ा ही होगा, प्रोग्राम काउंटर को एक इंक्रीमेंट करने का काम करता है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा और कुछ नहीं। आपको अगर कोई कंडीशन लिखनी जिसके बारे में आप जिसकी बॉडी बाद में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इवन इफ कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, एल्स में भी यूज कर सकते हैं, वाइल में भी कर सकते हैं, वाइल एल्स में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट को खाली छोड़ना है तो बस इतना याद रखना, वहां पास लिख देना और कुछ नहीं लिखना है, बस, ठीक है। तो पास लिख दिया, अब देखो ये कोड एरर नहीं देगा, ओके, प्रिंट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो पूछो, किसी कोई समस्या है तो, पास नहीं समझ में आए तो बताओ। कोई है जिसे समझ में नहीं आया? कन्हैया समझ में आया? ये सर। साहिल समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बढ़े तब। ये सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं।
हमारा वाइल लूप वगैरह खत्म हो, लूप खत्म हो गया। एक असाइनमेंट भी दे रखा है पासवर्ड वाला, पासवर्ड वाला सब लोग करके आएंगे। ठीक है, पासवर्ड को वैलिडेट करना है स्ट्रांग है कि नहीं है।